नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे 6 मार्च 2024 के मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े समाचारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एजुकेशन न्यूज़ में क्या क्या है। तो दोस्तों, भर्ती में जांच के नाम पर नहीं बनाएंगे बेरोजगार, एक हफ्ते में ही 15,000 और देंगे नौकरियां। स्वच्छता प्रेरणा समारोह में सीएम ने 8,837 को बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा। जबलपुर, ग्वालियर और प्रदेश के अन्य शहरों में भी मेट्रो रेल चलाने की योजना शुरू की जाएगी। वाटर फ्रंट श्रेणी में भोपाल को पहला पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, सड़क किनारे बैठी महिलाएं उठ जाती थीं, अब ऐसा नहीं होगा। सिटी ब्यूटी कंपटीशन में इनका सम्मान किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर की 4,187 पदों पर भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र सेना बल परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप www.mppLR.com पर भी देख सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 28 मार्च रखी गई है। आरटीई के तहत दस्तावेजों का सत्यापन 9 तक किया जाएगा। भोपाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रक्रिया का मंगलवार को अंतिम तिथि थी। राजधानी के जन शिक्षा केंद्रों को आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन के लिए अभिभावकों की भीड़ लगी रही। लॉगिन पर मिलेगा पेपर, निकलेगा प्रिंट आउट। राज्य शिक्षा केंद्र की 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा बुधवार से शुरू होने जा रही है। इस बार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस परीक्षा में नया प्रयोग करने जा रहा है। जिले के 10वीं परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष के पास सीधे लॉगिन पर पेपर की लिंक आएगी। लॉगिन पर मिलेगा पेपर, निकलेगा प्रिंट आउट। सीईओ और उत्पादन प्रभारी की ली क्लास, 3 साल का ब्यौरा मांगा। संघ के एमडी एक्शन मूड में। भोपाल में दोस्तों, लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक विभास ठाकुर अब एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। मंगलवार को प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र बरखेड़ा पठानी के सीईओ और प्रभारी प्रबंधक उत्पादन की जमकर क्लास ली गई है। विश्वविद्यालय में नियुक्त डॉक्टर पहावा 3 साल में ही असिस्टेंट से बन गए थे एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट बने, प्रोफेसर के बाद एसोसिएट भी रहे। वेतनमान में भी है गड़बड़ी। पीएचडी करते एलएलबी भी की, पढ़ाते भी रहे। तो दोस्तों, हर आपत्ति पर स्क्रूटनी सिलेक्शन कमेटी, इसी का हवाला। जांच नहीं की जा रही है। प्रधान के मामले की तरह अन्य मामलों की तुरंत कार्रवाई की जाए। 10वीं 12वीं में फेल बच्चों की उर्दू बोर्ड से बनवाई मार्कशीट। 20 से 25,000 मार्कशीट है। पुलिस के मुताबिक आरोपित राय शर्मा का भाई सचिन भाजपा नेता है। उसने पुलिस पर दबाव बनाया, पुलिस ने सख्ती की और उसके बैंक खातों को फ्रीज करवाया। आरोपित ने भी स्वीकारा कि उसने 20 से 25,000 रुपये लेकर एक बच्चे की मार्कशीट बनवाई है। इंदौर में जाली मार्कशीट कांड में गिरफ्तार राय शर्मा पुलिस रिमांड पर है। 415 छात्रों को 30 लाख रुपए की सहायता इसी महीने मिलेगी। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता दिव्यांग कैटेगरी में दी जाएगी। इसमें 351 छात्र पात्र हैं। प्रदेश के 3 आयुर्वेद कॉलेजों में शुरू नहीं हो पाया है एमडी कोर्स। 30% फैकल्टी दूसरे राज्यों की कर रही हैं कार्य। कॉलेजों को नहीं मिल रहे शिक्षक, विशेषज्ञ, डॉक्टर की भी कमी। आरजीपीवी घोटाला जांच कमेटी को दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए। अब एसआईटी करेगी जांच, लेकिन पिछली जांच रिपोर्ट सिर्फ दैनिक भास्कर में। आरजीपीवी के रजिस्ट्रार ने जांच कमेटी को जो बैंक खाता बताया, पता चला यूनिवर्सिटी का है ही नहीं। रजिस्ट्रार ने जिस स्टेटमेंट राशि बताई वह नकली था। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रोफेसर आरएस राजपूत सहित 5 के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। सीईओ और उत्पादन प्रभारी की ली क्लास, 3 साल का ब्यौरा मांगा। संघ के एमडीएम एक्शन मूड में। ऐसी क्या जल्दी है, काम पूरा करने के जुनून में हम अच्छे पल खो रहे। खुशी के लिए ठहराव जरूरी, यह परेशानी और तनाव भी कम करेगा। एक्सपर्ट बोले, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के नतीजे खराब हो सकते हैं, मुश्किलें बढ़ाते हैं। आरजीपीवी स्कैम मास्टरमाइंड निकले अधिकारी, षड्यंत्र रचकर किया फर्जीवाड़ा। फर्जी दस्तावेज गढ़े, बैंक डिटेल से मिलान होने पर खुली पोल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़ा देखने को सामने आया है।
60% स्कूलों में जमा नहीं किए क्रीड़ा अंशदान, कैसे निकलेंगी प्रतिभाएं। राजधानी के 398 सीबीएसई सहित मध्य प्रदेश बोर्ड के निजी स्कूलों ने नहीं जमा की है राशि। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों से 20 से 25 करोड़ रुपए मिलता है अंशदान। खेल गतिविधियों पर खर्च होता है क्रीड़ा अंशदान। ये है प्रदेश के निजी सरकारी स्कूलों की स्थिति। हर सप्ताह देंगे 15,000 नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8,837 को सौंपे नियुक्ति पत्र और कहा, भाजपा सरकार में जांच के नाम पर नहीं रुकेगी नियुक्तियां। मेट्रो का भूमि पूजन हुआ, बांटे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। चयनित शिक्षकों को बैरिकेड्स लगाकर रोका, अतिथि शिक्षक भी धरने पर डटे। पूर्व सीएम को उनके जन्मदिन पर याद दिलाया, 5 घोषणाएं की थीं। जिला अस्पतालों के निजी हाथों में देने का विरोध, चयनित शिक्षकों को बैरिकेड्स लगाकर रोकते पुलिसकर्मी। ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर व लेखपाल का रिजल्ट अब तक घोषित नहीं हुआ। 842 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। कृषि विस्तार कार्यक्रम आत्मा के तहत पिछले साल हुई भर्ती परीक्षा के परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए हैं। 11 मार्च तक अधीक्षक की नियुक्ति नहीं हुई तो नाराज कर्मचारी पुतले को बना देंगे अस्पताल का अधीक्षक। हमीदिया अस्पताल कर्मचारियों ने डीन को लिखा पत्र। जयपुर के सेंटर से लीक हुआ था एसआई भर्ती का मामला, एसआई भर्ती पेपर मामला अभी तक चल रहा है, जिसकी जांच की जा रही है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 तक पीजीडीसीए की प्रायोगिक परीक्षाएं कराना जरूरी। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर 2023-24 की प्रायोगिक सतत आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट व वाइवा को 10 मार्च तक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर के स्कूल से युवा गैंग ने यहीं से 12 अन्य और 4 को बनाया एसआई। 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से। विश्वविद्यालय में नियुक्ति, डॉक्टर प्रभा 3 साल में ही असिस्टेंट से बन गए थे एसोसिएट। आरजीपीबी के रजिस्ट्रार और एफसी ने तैयार कराए झूठे बैंक स्टेटमेंट। एफडीआर घोटाला, बैंक ने लेटर लिखा फिर भी पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए की एफडीआर में घोटाला करने पर तत्कालीन कुल सचिव प्रोफेसर आरएस राजपूत, वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता, मयंक कुमार लाभार्थी, दलित संघ सुहागपुर पर 420 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कुलपति ने 19 फरवरी को लोकपाल को बैंक पर कार्रवाई करने का लिखा था पत्र। नौकरियों में महिलाओं की लंबी छलांग, रोजगार के मोर्चों पर अच्छी खबर। बेरोजगारी दर में बड़ी गिरावट, रोजगार के मोर्चों में अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार की सांख्यिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार देश में रोजगार के अवसर बढ़ने से बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। जिला अस्पताल अब निजी हाथों में, इन्हें मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करेंगे। पीपीपी मोहन कैबिनेट का निर्णय लिया गया है कि पीपीपी मोड पर स्थापित किए जाएंगे नए चिकित्सा विद्यालय। लोगों का दिल जीतना है तो भाषा को अपना बनाना होगा। जोर जबरदस्ती से प्रेम नहीं होता, भाषा का मामला कुछ ऐसा ही। एनटीए सीयूईटी पीजी के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी पीजी परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। इसके माध्यम से अभ्यर्थी को यह पता चलेगा कि परीक्षा केंद्र किस शहर में है। परीक्षा 11 से 28 मार्च तक सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। 10वीं 12वीं में फेल हुए बच्चों की उर्दू बोर्ड से बनवाई मार्कशीट। बंगाल हाई कोर्ट ने कहा सीबीआई को सौंपो शाहजहां पुलिस ने बताया कानून। ईडी टीम पर हमले के मामले में नया फैसला। जेईई मेंस में नए यूनिक कैंडिडेट्स 3 लाख से ज़्यादा। जेईई मेंस की आवेदन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई है। फॉर्म फिलिंग समाप्त होने तक करीब 3 लाख से अधिक नए यूनिक कैंडिडेट्स आवेदन कर चुके हैं। पशु चिकित्सा एवं मत्स्य विज्ञान में प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रवेश। पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री तथा बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस पाठ्यक्रम के राज्य कोटा की सीटों पर 2024-25 से नीट की प्रावीण्य सूची के आधार पर एडमिशन होगा। पीएससी की मुख्य परीक्षा 11 से गर्ल्स कॉलेज में जूते, मोजे, चश्मा, टोपी और बेल्ट पर रहेगी रोक। 11 से 16 मार्च तक होगी पीएससी की मुख्य परीक्षा।
लापरवाही की इंतहा, पहली बार 10वीं-12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक्सटर्नल नहीं किए नियुक्त। डीईओ दफ्तर में ताला लगाने पहुंचे स्कूल संचालक, डीईओ के खिलाफ जिला पंचायत 2 बार पास कर चुका है निंदा प्रस्ताव, कार्रवाई के नाम पर विभाग के अफसर मौन। पीएससी से जुड़े मामले की सुनवाई 7 मार्च को जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 12 मार्च को निर्धारित की जस्टिस विवेक अग्रवाल की गई है। लिहाजा मुख्य परीक्षा एकल पीठ ने पीएससी 2023 परीक्षा से संबंधित आधा दर्जन को अधिक याचिकाओं की सुनवाई 7 मार्च को निर्धारित की गई है। बेरोजगारी दर 3 साल के निचले स्तर पर 2023 में 3.1% रह गई, शहरी क्षेत्रों में 5.2%। आयुर्वेद कॉलेजों को नहीं मिल रहे शिक्षक, विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं हैं। 50 छात्रों की याचिका, पीएससी के 3 प्रश्नों को चुनौती। एमपी पीएससी 2023 के प्री परीक्षा में 3 सवालों के लिए उत्तर विवादित होने की चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो दोस्तों, आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बने रहें ऐसी ही रोजाना एमपी एजुकेशन न्यूज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।